Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. Now we will complete test paper 1 from class 6 grammar cloud book. So let's begin. Here is the question number A. Fill in the blanks with the past or past participle of the verb given in the bracket. First one is you will be. यहाँ आप ब्रैकेट में देखेंगे सरप्राइज दे रखा है तो आप इसको करोगे सरप्राइज्ड. To know that I have scored 100% marks in mathematics. Second, the visitor was very tired. और lie में आपको करना है तो यहाँ पे आप करोगे tired. So he lay down on a bench to sleep. आप थर्ड वाला देखेंगे महात्मा गांधी was. यहाँ वियर दे रखा है तो आप इसको कर दोगे born in 1869. महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? इन 1869. अब यहीं पे हम देखेंगे फोर्थ वाला द चिल्ड्रन हैव ऑलरेडी लर्न तो यहाँ हम कर देंगे लर्नड द लेसन. फिफ्थ बी विजिट दे रखा है तो विजिटेड आगरा लास्ट मंथ. सेकेंड क्वेश्चन बी यूज द एडवर्ब्स. आपको यहाँ पे एडवर्ब यूज करने हैं गिवन इन द ब्रैकेट्स एट द प्रॉपर प्लेस एंड री राइट द सेंटेंस. आपको क्या करना है? एडवर्ब यूज करके जो ब्रैकेट में दे रखा है उसको प्लेस करना है और री राइट करना है सेंटेंसेस में प्रॉपर जगह पे. ओके, सो फर्स्ट वन इज माई ग्रैंड मदर गोज टू द टेम्पल. तो यहाँ डेली दे रखा है, आपको कैसे इसको करना है कन्वर्ट? माई ग्रैंड मदर गोज टू टेम्पल डेली. मेरी ग्रैंड मदर डेली मंदिर जाती है. सेकेंड आप यहाँ देखोगे तो ब्यूटीफुल है, ठीक है, ब्यूटीफुली. तो ये एडवर्ब है, विशेषता बताई जा रही है किस चीज़ की. तो यहाँ पे हम करेंगे करिश्मा ड्रेस्ड हर डॉल ब्यूटीफुली. थर्ड में ऑलरेडी है सो द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड. तो इसको करोगे आप द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेके आ जाओगे यहाँ पे पहले, ठीक है. द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड. इसी तरह से फोर्थ वाला देखेंगे द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास साइलेंटली. तो साइलेंटली को आप यूज़ करोगे द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास साइलेंटली. ओके, लास्ट में ही ऐड होगा. फिफ्थ द बॉयज सॉल्व द सम तो ईजीली, ठीक है. द बॉयज सॉल्व द सम ईजीली. बच्चों ने सम को सॉल्व कर लिया ईजीली. क्वेश्चन नंबर आता है अब आपका सी में करना है सर्कल द एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर करेक्ट फॉर्म. तो यहाँ पे आपको पहले तो सर्कल करना है जो एरर्स दिए हुए हैं, ठीक है. जो भी मिस्टेक होंगी इन सेंटेंसेस में उस पर एरर पे सर्कल करके फिर करेक्ट वर्ड यहाँ नोट करना है जो ब्लैंक दे रखे हैं स्पेसेस. तो फर्स्ट है द किंग वर क्लाइंबिंग अप द माउंटेन्स. तो किंग राजा तो एक है, ठीक है, तो वर का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे होगा वॉज का यूज़. वैन द ड्रैगन वर, ड्रैगन भी एक ही है. वोकन अप फ्रॉम स्लीप तो यहाँ पे भी हम करेंगे वॉज. द सोल्जर्स वॉज, अब सोल्जर्स ज़्यादा हैं, सिपाही ज़्यादा हैं तो यहाँ पे हो जाएगा वर, ठीक है. इसको ये रॉन्ग है, एरर है तो इस पर सर्कल कर देंगे. गेटिंग रेडी टू अटैक. फिर यहाँ आता है वैन ही वर ही, अब ये ही सिंगुलर है तो यहाँ पे हम वॉज का यूज़ करेंगे. ही वॉज साउटिंग एट द ड्रैगन. इसी तरह से द ड्रैगन हैड रियलाइज, ठीक है. रियलाइज हैड के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे रियलाइज्ड हो जाएगा द प्रेजेंस ऑफ द सोल्जर्स. इट गेट्स टेरिफाइड एंड रन अवे. तो इट गॉट करोगे, गेट्स की जगह क्या हो जाएगा? गॉट. गॉट टेरिफाइड एंड रन अवे. आगे करते हैं. अब आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर डी में आपको क्या करना है? रीड द पैसेज. इस पैसेज को केयरफुली आपको रीड करना है एंड देन फिल द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं विद एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस फ्रॉम द बॉक्स. तो यहाँ पे आपको कुछ प्रोनाउंस दिए गए, इनको फिल करके आपको इसको भरना है पैसेज को. चलिएगा करते हैं इस पैसेज को कंप्लीट.
द चिल्ड्रन मेड स्केच ऑन सम फ्रीडम फाइटर्स। ओके, तो यहाँ दे कैप्ट, यहाँ दे आ जाएगा, दे कैप्ट द पेंसिल्स एंड पेपर्स ऑन द सीट। फिर दे ऑलवेज कैप्ट देयर थिंग्स एट द राइट प्लेस। ठीक है, उन्होंने सारी चीज़ों को अपनी हमेशा वो राइट प्लेस पर रखते हैं, सही जगह पर। वन ऑफ दैम, उनमें से कुछ क्या करते हैं, ड्रॉ द इमेज ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की इमेज ड्रॉ की। हु लेड इंडिया टू फ्रीडम, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता की तरफ जोड़ा। द टीचर आस्क्ड दैम इफ द स्केचेस ऑन द डिस्प्ले बोर्ड वर देयर्स, सो दे सेड यस, दीज आर ऑल्सो आवर्स। ठीक है, हो गया ये हमारी फिल इन द गैप्स हमने कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पे। ई देखिएगा, चूज द करेक्ट मटेरियल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई नंबर, इसको करेंगे चूज द करेक्ट मटेरियल, नाउन और कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। ओके, तो हम यहाँ पे मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन्स को बॉक्सेस में से फिल करेंगे, कंप्लीट करेंगे इसे। फर्स्ट है आई प्रेजेंटेड माई सिस्टर अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड। सेकेंड, अ क्रू ऑफ सेलर्स वेंट अक्रॉस द रिवर। थर्ड वन इज द मैनेजर हैज़ लॉस्ट हिज बंच ऑफ कीज। बंच मीन्स होता है पूरा गुच्छा चाबियों का। ओके, एक साथ। तो यहाँ पे ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। मटेरियल में आपका जैसे ये गोल्ड आ गया, ठीक है। क्रू हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। इसी तरह से फोर्थ है द फिशरमैन हैज़ गॉन टू द मार्केट विद अ बिग सोल ऑफ फिश। तो सोल मीन्स भी होता है एक समूह, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन में आ गया, ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर, सी नो द रेसिपी टू मेक आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क। तो मिल्क क्या है हमारा, ये मटेरियल नाउन। ओके, मटेरियल नाउन हो गया। सिक्स, द हेड बॉय ऑनर्ड द चीफ गेस्ट विद अ बुके ऑफ फ्लावर्स। बुके मीन्स फूलों का एक गुच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। अब आगे बढ़ते हैं एफ वाला क्वेश्चन। एफ क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली। तो पहले आपको ये पोम रीड करनी है केयरफुली, उसके बाद आपको आंसर देने हैं। आई लव माई कंट्री फॉर ऑल द रिच ब्यूटी, द अमेजिंग कलर्स ऑफ द डाइवर्सिटी, इट इज़ अ जेम दैट इज priceless, we all live together with more or even less. The smiles of children full of cheer, women folk who hold their families dear, men who toil and turn the wheels of life. My country wasks in glory both in celebration and strife. तो इसी में से हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे, ठीक है, पोएम से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। आपको ब्रीफली इनके आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कलर्स ऑफ डाइवर्सिटी मेंशन्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा। ओके, तो फर्स्ट स्टैंजा में कलर्स ऑफ डाइवर्सिटी मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे मैंने आंसर नोट किए हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट का आंसर है द मीनिंग ऑफ कलर्स ऑफ डाइवर्सिटी। कलर्स ऑफ डाइवर्सिटी का मतलब है इज़ द वेराइटी ऑफ पीपल, के लोगों की वेराइटी, अलग अलग कलर के लोग होते हैं, ठीक है। कल्चर्स होता है सबका अलग अलग, कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, एंड रिलीजियंस, ठीक है, और धर्म सबके अलग अलग होते हैं इन अवर कंट्री। तो ये होता है कलर्स ऑफ डाइवर्सिटी का मतलब। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट शोज दैट द चिल्ड्रन आर हैप्पी। क्या चीज़ ऐसी दिखाती है जिससे कि बच्चे खुश हैं। तो यहाँ पे सेकेंड का आंसर है द चीयरफुल स्माइल्स ऑन द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन। जो बच्चों के फेस पे चीयरफुल बहुत ज़्यादा स्माइल रहती है ना, वो दिखाती है कि बच्चे हैप्पी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन आपका, राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फर्स्ट टू लाइन्स। तो फर्स्ट टू लाइन्स में राइमिंग वर्ड्स आपके दे रखे हैं, जैसे कि ब्यूटी, डाइवर्सिटी, ठीक है।
तो यहाँ पे हम इसका आंसर कर देंगे थर्ड का ब्यूटी और डाइवर्सिटी, राइमिंग वर्ड, मिलते जुलते शब्द। तो अब आता है फोर्थ क्वेश्चन, राइट द मीनिंग ऑफ चीयर एंड टॉयल। तो चीयर और टॉयल का आपको मीनिंग देना है, मीन्स सिमिलर वर्ड आपको नोट करने हैं इसके। तो टॉयल मीन्स होता है यहाँ पे, टॉयल मीन्स हो जाएगा टू डू हार्ड वर्क, और इसी तरह से चीयर का साउट फॉर जॉय और इन प्रेज और एनकरेजमेंट, मीन्स चीयर साउट करना, बहुत तेज से चिल्लाना खुशी से। ओके, तो ये हो जाता है हमारा फोर्थ का आंसर। अब इसी तरह से हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ। इनके अपोजिट वर्ड देने हैं आपको, मीन्स हिंदी में बोले तो ब्लॉम शब्द, जैसे ब्यूटी हो गया, डाइवर्सिटी हो गया, लेस, लव। तो इन्हीं के हम अपोजिट वर्ड्स यहाँ पे देंगे। ठीक है, अपोजिट वर्ड में देखेंगे आप तो यहाँ पे ब्यूटी, ब्यूटी मीन्स होता है सुंदरता, और अगली मीन्स होता है क्रूप। ठीक है, बदसूरत। डाइवर्सिटी, अनफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी, और यहाँ पे लेस, लेस का मोर, मतलब कम ज़्यादा, लव, हेट। तो ये वीडियो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। टेस्ट पेपर है ये बच्चों का 6th क्लास का, इंग्लिश ग्रामर क्लाउड की बुक से। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।